हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की जेई मेंस की और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में जेई एडवांस की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल वही चीज जो इस टाइम पे हर एस्पिरेंट वेट कर रहा है, विच इज अ कंप्लीट मास्टर प्लान रिवीजन का और फाइनल टच का आपके जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं स्कोर 99 परसेंटाइल एंड अबव इन जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। शानदार प्लान, शानदार तरह की प्रैक्टिस, बढ़िया रिवीजन, बिल्कुल कंप्लीट डिपेंडेबल फुल प्रूफ मेथड जो सालों से ई सरल के प्लेटफॉर्म पे खूब सारे बच्चे, खूब सारे अचीवर्स करते आ रहे हैं, वो आपके लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए किसी ने 1 साल की प्रिपरेशन करी या 2 साल की प्रिपरेशन करी, तो जब अपन शुरू में पढ़ाई करते हैं बिल्कुल इंटेंसिटी से करते हैं, बीच में कई बार अपन थोड़ा ड्रॉप हो जाते हैं, फिर इंटेंसिटी पकड़ लेते हैं। पर एग्जाम के टाइम पे जरूरी होता है कि हमें बिल्कुल अपना क्लियर जो हमारा लेवल है वो हमें पता हो कि हम कहां गलती कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हमें अब इस टाइम पे करनी होती है। इस टाइम पे हम तुक्के के भरोसे नहीं रह सकते, आप समझे ना। इस टाइम पे हम किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूं, क्या जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, क्या उनकी क्वांटिटी सही है, क्या उनकी क्वालिटी सही है, क्या क्वालिटी रेलेवेंट है भी नहीं, क्या जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं उस तरह के क्वेश्चंस मेरे जेई मेंस में और जेई एडवांस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या मैं 1 घंटे के भीतर 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करने के लेवल पे हूं या नहीं। तो आप जानते हैं ये सब बातें जो है वो बातों से नहीं होती है, ये सब आपको ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको टेस्ट करनी पड़ेगी एकदम रियलिटी पे, प्रैक्टिकल लेवल पे। वो आप कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स आप जानते हैं, मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, टेस्ट देके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन, जो अनफॉर्चुनेटली कई सारे बच्चे अवॉइड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, वो है टेस्ट टेकिंग एंड उसका एनालिसिस। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल जिस तरीके से हम आपके लिए हर साल लाते हैं, इस साल भी लाए हैं द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द होल ऑफ कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपन बात करते हैं टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हर टीचर जो जेई मेन से एडवांस की तैयारी करवाता है, क्यों हर इंस्टीट्यूट बच्चे को इतना ज्यादा स्ट्रेस करता है टेस्ट देने पे। तो देखिए क्या होता है बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, आपने उस पर खूब सारे सवाल कर लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने अप्रैल के अंदर कोई चैप्टर पढ़ा, अब आपका जनवरी में टेस्ट है। तो सबसे पहली बात तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों के साथ तो ये होता है कि जब जनवरी में वो पेपर देने जाते हैं तो वो सारे कंसेप्ट या बहुत सारे कंसेप्ट या प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन भूल चुके होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अप्रैल में लगा लिए। हो सकता है कि आपसे 8 आउट ऑफ 10 टफनेस का सवाल ऑलरेडी बन गया अप्रैल में, पर आपसे वही सवाल अगर मान लीजिए थोड़ा सा बेटर करके या थोड़ा सा नीचे करके पूछा जाए, आपसे जनवरी में ना बने, या आपसे बन गया पर आपसे 10 मिनट ले लिए उसने, क्या मतलब उस चीज का। तो इन चीजों को अपन कैसे सेट करें, कैसे अपन ये पता करें कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रही है और हम बिल्कुल अप टू डेट हैं, जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल बाय गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। तो टेस्ट देने से क्या होता है बच्चों, आपको सबसे पहले तो पता पड़ता है अपन कितने पानी में हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो 25 में से 25 क्वेश्चन करके आएंगे और पता पड़ रहा है अपने 10 ही क्वेश्चन बन रहे हैं 1 घंटे में। हम बाकी 15 भी बना ले रहे हैं पर पता पड़ रहा है 3 घंटा लग जा रहा है एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन करने में। या पता पड़ा हमने क्वेश्चन तो 25 में से 22 अटेम्प्ट कर दिए 1 घंटे में, पर उसमें से करेक्ट 14 ही हो रहे हैं, 13 ही हो रहे हैं। तो इन सब के लिए आप जानते ही हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ऐसे टेस्ट दीजिए जो पहली बात तो अच्छी क्वालिटी के हैं, ऑफ कोर्स उसके बिना तो मतलब ही नहीं है ना। दूसरी बात रेलेवेंट है, जिस तरह का पैटर्न जेई मेंस के अंदर आजकल आ रहा है। आप जानते हैं मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ रहे हैं बच्चों का। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर मैं दिन भर मेहनत करता हूं, मैं दिन भर मेहनत करती हूं, पर टेस्ट में स्कोर मेरा उतना नहीं आता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है वहां पे। तो मैथ्स के अंदर जिस प्रोफाइलिंग से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरीके से लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करके, चैप्टर्स को मिक्स करके उसको मैं प्रैक्टिस करूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चीजों को रिवाइज करूं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे मेहनती होते हैं, जिन्होंने अच्छे से अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके पढ़ाई करी है 1 साल या 2 साल, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि उनका रिवीजन अच्छा नहीं होता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा देखो अपने नोट्स उठाओ और वापस करना बैठ जाओ, आप करेंगे बट वो एक इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको याद हो चुके होते हैं और कई बार अपने को वो मोनोटोनस भी लगता है कि सर ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले ही बना लिए, इसको करने का क्या फायदा है, या इसका तो मुझे आंसर ही याद हो गया है। तो वो रिवीजन हेल्प करता है, बट इस टाइम पे बारी आती है नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, लिमिटेड टाइम में, बिल्कुल उसी टाइम में जिस टाइम फॉर्मेट में एग्जाम आपको पूछेगा। एंड एट द सेम टाइम इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट को अभी से ही घर पे रिहर्सल करके जाओ। आपको उन बच्चों में नहीं आना है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं
पर जेई मेन के दिन जाके उनको लगेगा अरे सर ऐसा एनवायरनमेंट था, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मुझे समझ ही नहीं आया। नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप करीबन 350 बार वही एनवायरनमेंट में टेस्ट देके 275 टाइम्स रफली आप ऑलरेडी पेपर देके जेई मेन के दिन जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको जेई मेन के दिन जो आपका पेपर है वो इजीएस्ट शिफ्ट हो या टफेस्ट शिफ्ट हो, शायद वो 1 मोर पेपर लगेगा। आपको लगेगा अरे सर ये तो मैं पहले से ही कर चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं रोज टेस्ट देते आया हूं, जो मैं रोज टेस्ट देते आई हूं वही मेरा एक और टेस्ट हो गया है। मैं ऑलरेडी 275 टेस्ट देके आई हूं, अब मुझे बस 276 टेस्ट देना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल हम आपके लिए लाए हैं ऑफ कोर्स जेई मेंस का ब्रह्मास्त्र जनवरी अटेम्प्ट के लिए एंड ऑफ कोर्स बियॉन्ड दैट। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर लास्ट ईयर से लगभग 1.7 टाइम्स टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। बेटर क्वालिटी, ऑफ कोर्स रेलेवेंट टू द करंट पैटर्न, और ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो कि पिछले सालों में आया है उनको इंक्लूड करते हुए, मतलब टेस्ट भी है और पीवाईक्यूज का सेट भी है, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे आपके पास, ये जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर। सो जेई मेंस के पार्ट सिलेबस टेस्ट है 12, आप देख सकते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट है 8, फिर फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट है 10, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है 3, ऐसे करते करते आप देख सकते हैं 32 फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में 27 है, मैथ्स में 33 है, टोटल 125 टेस्ट आर देयर। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप 125 टेस्ट देके जाते हैं तो 126वां टेस्ट जो आपका जेई मेन होने वाला है, मेरे ख्याल से आप हर वो सिचुएशन ऑलरेडी फील करके और पार करके जा चुके होंगे जो आपको वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ऑफ कोर्स फीचर्स मेरे ख्याल से एक बार अपने को देख लेने चाहिए। कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी ने बनाए हैं टेस्ट, है ना, बिल्कुल, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे को तो सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम ओनली टीचिंग फॉर द पास्ट 15 ईयर्स इन कोटा। कई लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जिनको 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, 20-20 साल का, आप समझ सकते हैं। ठीक है, दीज आर द पीपल जिन्होंने खूब सारे पैटर्न्स चेंज होते देखे हैं, हर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला है, और हर साल हजारों एनआईटीएंस और आईआईटीएंस मेरे ख्याल से अनगिनत प्रोड्यूस किए पिछले 20 से 25 सालों में। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो एक्चुअल एग्जाम के क्लोजेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ आपको टफ क्वेश्चंस करवा दिए जाए या सिर्फ लल्लू क्वेश्चंस करवा दिए जाए उससे आपका भला नहीं होगा। जो आ रहा है उसके पैटर्न पे बेस्ड नहीं है टेस्ट। ठीक है, इजीएस्ट टू टफेस्ट शिफ्ट, क्योंकि आजकल आप जानते हैं थोड़ा सा जेई मेन नटखट हो चुका है। कभी कभी ऐसा पेपर आता है कि लगता है अरे यार ये तो मैं ऐसे क्रैक कर लूंगा, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि लगता है टफेस्ट है, बट आपको हर एक के लिए प्रिपेयर रहना है, आप बाद में कंप्लेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कि जेई मैंने मेरा शिफ्ट इजी पूछ लिया, मुश्किल पूछ लिया, तो इजीएस्ट पेपर भी होगा इन सब में। कई ऐसे भी टेस्ट होंगे कि अरे सर तो बहुत सिंपल था, और कई सुपर टफेस्ट भी होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स दीज हैव बीन प्रैक्टिस्ड बाय मेनी एनआईटीएंस एंड आईआईटीएंस, जैसा मैंने बताया 1299 प्लस परसेंटाइलर्स इन 2025। ये जो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं जो ऑलरेडी अपग्रेडेड है फ्रॉम द लास्ट ईयर, इसको लास्ट ईयर 1299 प्लस परसेंटाइलर्स ने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके अपना एम अचीव किया है। सो देखिए फुल प्रूफ है, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिस इज टेस्टेड बाय टाइम। हमने करवाया बच्चों को प्रैक्टिस, उनके रिजल्ट आए, एंड एक नहीं दो नहीं 1200 बच्चों के, राइट है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट मेरे ख्याल से 275 टेस्ट, जैसा कि मैं भी धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं, 125 अभी है, अभी और आने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे टेस्ट देने के बाद में इट इज अ कंप्लीट रिवीजन। आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसके बाद कि सर मैं यहां पढ़ रहा हूं, मैं यहां पढ़ रही हूं और मैंने अच्छे से मेहनत कर ली, अब मैं रिवीजन कैसे करूं। जस्ट डू दिस। आपने अगर इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, आपका रिवीजन का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। अब जो आपका मेंटल जो आपका जो स्ट्रेस है उसको लेके कि सर मैं कैसे रिवीजन करूं, किस तरीके से इतना सारा पढ़ा है उसको समेट के मैं एग्जाम में डिलीवर कर पाऊं, उसी के लिए ये चीज है। ठीक है, ओके। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जानते ही हैं हर साल करीबन 20 बार पेपर होता है ना, 20 बार पेपर हो रहा है, 10 बार जनवरी में, 10 बार अप्रैल में, और 20 पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन के हिसाब से 500 क्वेश्चन आ रहे हैं। रफली 10,000 क्वेश्चन का बैंक तीनों सब्जेक्ट मिला के हो चुका है पिछले 5-6 साल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, मैनी क्वेश्चंस आर देयर, आप भी समझते हैं इस बात को। इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ करना इज बिकमिंग अ वेरी ह्यूमंगस टास्क फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, अपन बोले वे तुम तो पिछले 10 साल के तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करके चले जाओ, कोई भी बच्चा हाथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों के लिए इनको सेग्रीगेट किया है और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का भी कंपाइलेशन किया है।
सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ग्रेडेड है, इजी कैटेगरी को अलग रखा गया है, मीडियम को अलग रखा गया है, टफ को अलग रखा गया है, ताकि आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी पीवाईक्यूज की भी रहे। कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर हमने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए पर पीवाईक्यूज तो मैंने किए ही नहीं और मुझे पता ही नहीं था कि इस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, पीवाईक्यूज आर ऑल्सो देयर, इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको हम कंप्लीट प्लानर भी देंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके पास पढ़ने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप उसको चौथा काम पकड़ाओगे कि भाई तो अब बैठ के आने वाले सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लेटर से 4.5 मंथ की प्लानिंग भी कर, वो बेचारा ऐसे ही परेशान हो जाएगा। तो हमने आपके लिए बिल्कुल डेट वाइज कंप्लीट प्लान दिया है कि भैया ऐसा है, तुम्हारी जो प्रिपरेशन हो चुकी है या हो रही है उसको चलने दो, इसके अलावा रिवीजन के लिए जस्ट फॉलो दिस प्लान, राइट है। ओके, ऑफ कोर्स आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे हर चीज के, कि सर मैं अटक गया कहीं पर, मैं यहाँ पे भूल गया था कॉन्सेप्ट, तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड फॉर देयर। ऑफ कोर्स इट इज मोस्ट अफोर्डेबल, इट इज बाय ई सरल, ठीक है, बेस्ट फॉर यू। ये है जेईई मेन 1 तक का प्लान, इसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट है, एडवांस पार्ट सिलेबस है, मेरे ख्याल से आई थिंक आई डू नॉट नीड टू रीड इट आउट, मैनी टेस्ट टिल जेईई मेन 1। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स हम कोशिश करें कि जेईई मेन 1 में ही हम हमारा 100 परसेंटाइल स्कोर कर लें, ठीक है भाई। हम तो एम 100 की करेंगे, हम तो पहले ही मेंटली फ्री हो जाएंगे। अब एक बार जेईई मेन से अपन निपट गए, निश्चिंत हो गए, अब एडवांस को फोड़ते हैं, ठीक है भैया। तो जेईई मेन 1 तक का ये प्लान है, पर मान लीजिए किसी कारण से थोड़ा सा स्कोर एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो मेंस 1 से लेके मेंस 2 का भी प्लान है। ये सारे टेस्ट हैं आपके सामने, मेनी टेस्ट। और वैसे भी आजकल तो ऐसा है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, जेईई मेंस के अगर आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी कहना गलत नहीं कि जेईई एडवांस को थोड़ा बहुत और टच करने लग गए कई सारे क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन एडवांस का भी होता रहे। फिर आते हैं अपन जेईई मेंस 2 से एडवांस, कि हम जेईई मेंस में फोड़ चुके हैं सर, वो जो 1200 की लिस्ट है 99 परसेंटाइलर्स की, अब उसको बढ़ा दीजिए और वो लिस्ट बहुत सारे और 99+ परसेंटाइलर्स की आ गई है, ठीक है। अब हमें एडवांस फोड़ना है, तो एडवांस के लिए आपके पास ये टेस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एडवांस के फुल सिलेबस टेस्ट हैं 12 और एडवांस के फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट 8, करीबन 20 टेस्ट और हैं एडवांस्ड के लिए, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर अदर थिंग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, एडवांस के भी चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, मतलब दिस इज अ प्लेथोरा ऑफ टेस्ट्स, है ना। और ये टेस्ट ऐसे नहीं है कि बस खूब सारे क्वेश्चन लिए और उसको उठा के डाल दिया टेस्ट सीरीज में कि भाई तुम इसको करो, नहीं। दे हैव बीन वेरी केयरफुली कंपाइल्ड एंड क्यूरेटेड बाय मेनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज, जिन्होंने अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि बच्चा जब ये टेस्ट करके जाएगा तो उसको जेईई मेन के दिन ऐसा लगे कि अरे यार ये तो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करके आया हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ और ही आ गया, कि अरे मैं तो कुछ और पढ़ रहा था और कुछ अलग ही पैटर्न जेईई मेन के अंदर आ रहा है या जेईई एडवांस के अंदर आ रहा है, राइट है मैटर। तो बच्चों डेफिनेटली लिंक है डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर करने के लिए, आप प्लीज इसको रजिस्टर कीजिए। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज की जैसे मैंने बात करी थी, तो सेलेक्टेड पीवाईक्यू जैसा मैंने आपको बताया था, रफली 10,000+ पीवाईक्यूज में से सेलेक्ट किया गया है इनको, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, उनको हर साल बहुत सारी शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो गौरतलब है कि अगर वो हर साल करीबन 2-3 हजार क्वेश्चंस बना रहे हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो बहुत सारा रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन को हटाया गया है और उन क्वेश्चंस को प्राथमिकता दी गई है जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब जिनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब हर साल के शिफ्ट में, कि यार ये पिछले 5 साल में 20 शिफ्ट में आ गया, तो उनको प्राथमिकता देते हुए बिल्कुल टफनेस वाइज और रेलेवेंस वाइज जमाया गया है, ठीक है। ऑफ कोर्स कोटा स्टॉफ फैकल्टीज, मैंने आपको बोला दिस इज ऑलवेज ट्रू। चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज हैं और 4 सेट ऑफ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सेट 1 है विच इज थोड़े से आसान लेवल पे, ऐसा आपको लगेगा कि कंसेप्ट एप्लीकेशन के सीधे क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़े मुश्किल और फिर काफी मुश्किल, इस तरीके से उनको सेग्रीगेट किया गया ताकि आपको पीवाईक्यूज का भी टेंशन ना लेना पड़े। तो बच्चों जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, इट इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, ठीक है। प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला था, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए ये जो पीवाईक्यूज है दिस विल बी कंप्लीटली फ्री, मतलब जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, जो फर्स्ट 500 बच्चे इसको रजिस्टर करेंगे, उनमें फर्स्ट 500 बच्चों को पीवाईक्यूज का जो कंपाइलेशन है इट विल बी टोटली फ्री। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड एफर्ट बाय अस, अ वेरी हम बोलेंगे मतलब दिस इज आवर ऑफरिंग टू यू। बिल्कुल इसको ट्राई आउट कीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके प्रिपरेशन में आपको मतलब 4 चांद लगाने हैं कि सर मैं बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, बट मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं टेस्ट देके देखूँ, मैं टेस्ट देके देखूँ कि क्या मैं अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ
इट इज देयर फॉर यू। आप टेस्ट करिए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर टेस्ट करिए। और ऐसा नहीं कि 10 टेस्ट हैं कि खत्म हो गए अब क्या करें। देयर आर 273 टेस्ट, यू कैन डू इट एट योर कन्वीनियंस, एट योर पेस, अलॉन्ग विद योर ऑनगोइंग स्टडीज। सो आई होप कि आपको ये बहुत बेनिफिट हो। और जैसा मैंने आपको बोला 1200 की जो लिस्ट है उसको आप और बढ़ाइए, हमें और अच्छा लगेगा, ताकि अगले साल जब हम और मेहनत करके इस टेस्ट सीरीज को बनाएं तो हमारी जो लिस्ट है वो 1200 से 12,000 की हो चुकी हो। थैंक यू बच्चों।